नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के ग्राम पेंडत के ऐसे वैद्य की जिन्होंने काफी दूर से एक धागे की मदद से बादशाह अकबर के शाही भैंसे की मर्ज बीमारी को बता दिया था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम बहुत बीमार हो गई। बादशाह अकबर ने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने रानी को देखा और अपना उपचार शुरू किया, परंतु रानी पर उसके उपचार का कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, वैद्य पर वैद्य बदलते गए, पर रानी की तबीयत सही होने की बजाय और बिगड़ती चली गई। दिनों दिन रानी के बिगड़ते हालत को देखकर बादशाह अकबर को बड़ी चिंता होने लगी। फिर उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी हकीम वैद्य हमारी बेगम को सही करेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम का नाम सुनकर देश विदेशों से बड़े बड़े हकीम वैद्य रानी के उपचार के लिए आगरा पहुंच गए, परंतु एक भी वैद्य रानी को सही करने में कामयाब नहीं हुआ। बादशाह अकबर की आशा टूट चुकी थी कि अब कोई उसकी बेगम को सही नहीं कर पाएगा, परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसी के राज्य में आगरा के नजदीक फिरोजाबाद का एक वैद्य है जो उसकी बेगम को सही कर सकता है। इधर बादशाह के मुहमांगा इनाम की घोषणा की चर्चा गांव गांव में हो रही थी। इस बात की भनक पेंडत फिरोजाबाद के वैद्य राम सिंह यादव के कानों में पड़ी, तो वे भी रानी के उपचार के लिए आगरा पहुंचे। परंतु आगरा पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। वे किले में दाखिल होने के लिए आगे बढ़े, परंतु उन्हें द्वारपाल ने दरवाजे पर ही रोक लिया और बोला, शाम हो चुकी है, आपको अभी अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। इस पर वैद्य ने अपना परिचय दिया कि मैं रानी के उपचार के लिए पेंडत से आया हूँ और मैं रानी को सही कर दूंगा, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। उनकी इतने विश्वास के साथ बात को सुनकर द्वारपाल हंसने लगे और बोले, जिन्हें बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए उन्हें ये वैद्य जी ठीक करेंगे। परंतु उन्होंने द्वारपाल से फिर कहा कि मुझे एक बार रानी की नब्ज दिखा दो बस। इस पर द्वारपाल बोला, अभी इस वक्त आपको रानी के पास ही नहीं ले जाया जा सकता, तो नब्ज कैसे देखोगे? तब वैद्य जी ने कहा, ठीक है। एक धागे की डोरी का एक सिरा पकड़ाकर बोले, मुझे रानी के पास नहीं ले जाया जा सकता, परंतु आप इस धागे को तो रानी के पास ले जा सकते हो। द्वारपाल चौंक कर बोला, क्या मतलब? वैद्य जी बोले कि आप इस धागे के एक सिरे को रानी की कलाई में बांध देना, मैं यहीं से मर्ज और उसका उपचार बता दूंगा। इस पर द्वारपाल बोला, यदि आप मर्ज नहीं पकड़ पाए तो? वैद्य जी ने कहा, तो मैं इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। सोच समझकर द्वारपाल धागा लेकर चल दिया। इस पागल वैद्य से कैसे भी पीछा छूटे, भला धागे से कैसे बीमारी का पता लग सकता है। इसकी जांच करने के लिए उसने जाकर बाड़े में एक भैंसे के सींग में धागा को बांध दिया और आकर वैद्य जी को बताया कि वह धागे को बांध आया। वैद्य जी ने धागे को कान से लगाया और बोले, मर्ज कुछ खास नहीं है, इन्हें खल और बिनौले की जरूरत है। ये सुनकर द्वारपाल आश्चर्यचकित रह गया कि ये तो सच में मर्ज पकड़ रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और उसने पूरा वृतांत राजा को सुनाया। यह सुनकर बादशाह ने तुरंत वैद्य जी को बुलाने का आदेश दिया। वैद्य जी ने रानी की नब्ज देखकर उपचार करना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, रानी का स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो गया। बादशाह ने उन्हें इनाम लेने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, जो आप उचित समझे दे दीजिए, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी करिश्मा नहीं है, ये तो सब ईश्वर की देन है जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता। इस पर बादशाह ने उन्हें सोने की मोहरें, आभूषण और उनके गांव में बहुत सारी जमीन दी। साथ ही उन्हें जब चाहे तब शाही दरबार में बेरोक-टोक आने का ताज भी दिया। दोस्तों, राम सिंह यादव वैद्य के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।